आई फील लोग ना चीज़ों को बहुत पर्सनली लेते हैं। किसी का कोई कमेंट, उनका कोई जेस्चर, बिहेवियर, उसको ना अपने आप पे ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने स्माइल नहीं किया तो वो मुझसे नाराज़ है, मुझे पसंद नहीं करता। कोई अगर कॉल पिक नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो मुझे वैल्यू नहीं करते। सॉरी, मुझे वहाँ देखना है। वो मुझे वैल्यू नहीं करते, मुझे कुछ नहीं समझते। हम हर चीज़ को ना ऐसे पर्सनली ले लेते हैं। किसी का कोई ऐसा ही कमेंट कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुमने उस दिन ये किया था, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम इस चीज़ में थोड़े कम हो। हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं लोगों के कमेंट्स को और लोगों की नॉर्मल सी यूजुअल सी बातों में। आई थिंक आप सबने नोटिस किया होगा कि अगर आप बार बार लोगों की बातों से ट्रिगर हो जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको लगता है कि यार, कई दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो ये सोचेंगे कि भाई ये इंसान ही गलत है, मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं और ये बेकार इंसान है। एक दूसरे तरह का इंसान है, वो कहेगा यार मुझे इतना क्यों हर्ट होता है, मुझे इतना क्यों पर्सनली लेती हूँ मैं हर चीज़ को, क्यों मैं ऐसा फील कर लेती हूँ, अपने बारे में बना ले लेती हूँ हर चीज़ को। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो ये सेकंड तरीके का आपको होना पड़ेगा कि आप अपने आप को क्वेश्चन करो बजाय कि उस इंसान को और उसके बिहेवियर को। अब बात ये आती है कि एक ना बात आपको लाइफ में याद रखनी पड़ेगी। वो बात ये है, ये लाइन को गांठ बांध लो। वी डोंट सी रियलिटी, वी सी आवर बिलीव्स। हम वो नहीं देखते हैं जो रियलिटी में होता है, हम एक्चुअली वो देखते हैं जो हम होते हैं, जो हमारे अंदर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक इस एग्ज़ाम्पल से बड़ा अच्छा रिलेट होगा कि अगर आपके बॉस ने आपको बोला कि मेरे को 5 मिनट आपसे बात करनी है, एक क्विक मीटिंग करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आपके अंदर ये बिलीव है कि मैं कम हूँ, इनकेपेबल हूँ, मुझे रिजेक्शन झेलना होगा, मुझे ऐसा करना होगा, मेरे साथ बुरा होगा, वट इस तरह के बिलीफ आपके अंदर है, तो आप कहोगे पता नहीं क्या होगा, अब तो मैं फायर होने वाली हूँ, अब तो देखा बोल देंगे कि तुम किसी काम के नहीं हो, अब तो मुझे निकाल देंगे। ये आपका एटीट्यूड होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, वो बिज़ी रहता है अपने काम में, तो आप रादर देन ये सोचने के कि वो बिज़ी है अपने काम में, उसने अपने काम को प्रायोरिटी बनाया, आप ये सोचोगे कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं ये ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ, इसलिए शायद मेरे साथ वो, मेरे को कोई वैल्यू नहीं करता, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मेरे हस्बैंड का बिहेवियर ऐसा है। सो उनका बिहेवियर जो वो अपने हिसाब से बनाए बैठे हैं, उनकी लाइफ में जो वो सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उस तरीके से बना के बैठे हैं, उनके बिहेवियर को पकड़ के हम उसको अपने बारे में बना देते हैं कि इसका मतलब हमारे बारे में कुछ है, जबकि उसका मतलब हमारे बारे में कुछ भी नहीं है। उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना जीवन है, अलग अलग सिचुएशंस है लाइफ में, उनका अपना मतलब है। एक सिचुएशन के 1000 मीनिंग निकाले जा सकते हैं, पर हम वही मीनिंग निकालते हैं जो हमें सूट करता है, या कह लो जो हमारे अंदर के बिलीव्स को प्रूव करता है कि देखा, हम भी यही सोचते हैं, देखा मैंने कहा था ना, देखा मैं मानती थी ना, देखा ये होना था ना, वैसी चीज़। इस चीज़ को ना कन्फर्मेशन बायस भी बोला जाता है। कन्फर्मेशन बायस का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी बिलीव्स हैं, जिन भी चीज़ों में आप बिलीव करते हो, आप हमेशा रियलिटी में ना वही एग्जाम्पल पिक करते हो जो उसको पक्का करें, ताकि आप बोल पाओ कि देखा मैं कह रही थी ना, चाहे वो अपने बारे में ख़राब ही क्यों ना हो। तो अगर आपने ये बिलीव बनाए हुए हैं कि मैं कम हूँ, मैं अजीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो भी आप चीज़ों में से, सिचुएशंस में से वही चीज़ पिक करके कहते हो कि मैं कम हूँ, देखा मैंने बोला था ना, ये लड़की भी यही कह रही है, ये मुझे बॉयफ्रेंड जो छोड़ के चला गया ये भी मुझे वही बता रहा है, जो हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहा, देखो वो भी मुझे यही बता रहा है। तो सब चीज़ें आपको वही बता रही हैं। मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले बहुत पर्सनली लेती थी चीज़ों को, क्योंकि मैं हर चीज़ को अपने बारे में बना देती थी। किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कोई परेशान है, किसी का मूड ऑफ है, मैं उस सब चीज़ों को अपने पे ले लेती थी। लेकिन जब मैंने अपने अंदर के वूंड्स को हील किया ना, जब मैंने अपने अंदर के बिलीव्स को, नेगेटिव बिलीव्स को साइड हटाया, तो मुझे जब पता लगा कि ओ, इसकी ये बात है, इसका ये मूड है, ये ऐसे कह रहा है, इट्स जस्ट हिम, इट्स जस्ट हर जो दिखाई दे रहा है मुझे, एंड आई डोंट हैव टू रिएक्ट टू इट।
पॉइंट ही नहीं है, वो उसका इमोशन, उसका रिएक्शन है। क्योंकि घाव, मेन बात ये, आपको ना कोई भी चीज़ चुभती है, आप ये समझो कोई आपको खरोच नहीं सकता, कोई आपको आपके अंदर चोट लगा नहीं सकता, बना नहीं सकता। आपके अंदर जो ऑलरेडी चोटें होती हैं वो स्क्रैच हो जाती हैं, वो टच हो जाती हैं। तो जब भी किसी की बात, सिंपल सी बात, कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा, किसी की कही हुई बात आपको चुभती है, इट मीन्स वो उस घाव पे जाके लग गई जो ऑलरेडी आपके अंदर था। और अगर आप उस घाव को हील कर लो, अगर उस घाव के परे चले जाओ, तो यू विल रियलाइज़ कि अब नहीं चुभती हैं बातें, अब आप ऑफेंड ही नहीं होते हो, अब आप रिलैक्स रहते हो। कोई आपके साथ इवन एंगर भी दिखा दे, कुछ बुरा बिहेवियर भी दिखा दे, तो आप उसको ना वहीं उसका ही देख पाते हो कि ओके, इसका बिहेवियर, ओ इसके मन में कुछ गलत चल रहा है, ओ इसकी शायद लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, ओ इसका मूड ठीक नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती थी कि हर चीज़ को आप अगर पर्सनली ले रहे हो, पहली बात तो पर्सनली लेने की कोई पॉइंट नहीं है लाइफ में, क्योंकि लोगों का रिएक्शन, उनके बिहेवियर, उनकी चीज़ें बस एक चीज़ें हैं, कलर आप डाल रहे हो उसमें, वो प्लेन है, मीनिंग आप दे रहे हो, कोई और कुछ और मीनिंग देगा उस बात को, कोई और कुछ और देगा, सब अपना अपना मीनिंग दे रहे हैं। और वो मीनिंग कहाँ से आ रहा है? वो मीनिंग आपके अंदर के घावों से, आपके बिलीफ से आ रहा है। आप रियलिटी को रियलिटी की तरह नहीं, उस पर अपना बिलीफ छाप के फिर देखते हो उस तरीके से। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसे मत देखो, तो आई डोंट थिंक वो इनफ होगा। आई डोंट थिंक वो करना आसान होगा, अनटिल एंड अनलेस यू आर फुल्ली हील्ड अंदर से, यू आर फुल्ली लाइक कि मुझे कोई चीज़, मेरे अंदर अब घाव नहीं रह गए हैं, मेरे अंदर अब बिलीव्स नहीं रह गए हैं नेगेटिव, आई एम जस्ट अ सिंपल नॉर्मल लाइफ, लिविंग लाइफ, इतना सही है। जब वो प्लेन फीलिंग आ जाएगी आपको, तो आपको जब ऑफेंड अपने आप ही नहीं करेंगी चीज़ें। सो बेसिकली 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, और आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा बनने वाले हो। आपके पास एक चॉइस है जो मैं दे रही हूँ अभी आपको। वो चॉइस ये है कि जब भी आपको कोई ट्रिगर होता है, जब भी आपको किसी की कही हुई बात हिट करती है, ज़्यादा भड़कते हो, रिएक्शंस आते हैं बहुत बड़े बड़े, जितने कोई कहेगा क्या रिएक्शन है भाई, इतना क्या बात होगी। जब भी उस टाइम को आता है, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहली बात, उस आदमी को भला बुरा सुना दो, उस आदमी को बोल दो कि मेरे से फालतू मत बोला कर, उस आदमी के लिए नफ़रत बना लो कि ये बहुत गंदा आदमी है, या उस आदमी को बोल दो कि प्लीज़ तू आज के बाद ना मुझसे बात मत करियो। ये एक ऑप्शन है। नॉर्मल दुनिया इसी ऑप्शन को पकड़ के चलती है, यानी इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। आपको हर्ट हुआ तो रैदर देन ये सोचने की मुझे हर्ट क्यों हुआ, वूंड क्या है, क्या सीख करना है, उस लेवल पे जाने में आप कह रहे हो मुझे हर्ट हुआ, इसने हर्ट किया, भाड़ में जाए, दफ़ा हो जाओ, अब मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ, वो सबके अलग अलग तरीके हैं। नाउ दूसरा तरीका, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एवोल्यूशन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लिमिटेशंस को तोड़ना, एवोल्यूशन, ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, अगर आप उस चीज़ में विश्वास करते हो, उस रास्ते पे जाना चाहते हो, तो आपको ये कहना है कि सामने से मुझे कुछ दिखा है जो मुझे अपने बारे में बता रहा है, जो मेरे घावों को मुझे दिखा रहा है, ये मौका मुझे कब मिलेगा। मैं अपने घावों को देखना आसान नहीं है, बट बिकॉज उस बंदे ने पॉइंट आउट किया, बिकॉज उस बंदे ने कहा, मुझे कुछ चुभा, मुझे कुछ लगा, वो क्या है, वो क्यों है, मैं अपने बारे में क्या मानती हूँ, जो अगर उसने कह दिया तो वो और स्ट्रॉन्ग ही हो गया। क्या मैं भी यही फील करती हूँ? क्या मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं मेरे में ये कमी है, वो कमी है? क्या ये सच तो नहीं जो मैं खुद माने बैठी हूँ? तो मेरे बिलीव्स क्या हैं, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा वूंड क्या है, उसकी डेप्थ में जाके एंड देन उसको हील करना, ये दूसरा तरीका है। बहुत तरीके होते हैं हील करने के, उसके बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं, आपने बहुत वीडियोस देखी भी होंगी, बट आई फील सबसे पहली चीज़ यही है कि आप जब भी आपके पास ये मौका लगता है, रैदर देन आउटवर्ड जाने के, रिएक्ट करने के, उस बात को दूसरे पे डालने के, क्या आप उसको अपने पे ले पा रहे हो? क्या आप उसको महसूस करके ये फील कर पा रहे हो कि ये जो इसने जो पॉइंट आउट किया ना जिस तरफ, वो एक्चुअली मेरे घाव मुझे पता लगे, वो वहाँ दुख रहा है, तो मैं उसमें ही रहना चाहती हूँ, उसको परखना चाहती हूँ, उसको समझना चाहती हूँ एंड उसके अंदर जाना। क्या आप ये करने को तैयार हो? क्योंकि अगर आप ये करने को तैयार हो, आप ये सहने को तैयार हो, तो ही आप लाइफ में इन चीज़ों से फ्री हो पाओगे। वरना कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं तंग करके, चुभा के, इधर उधर आपकी लाइफ सारी रिएक्शंस में निकल जाएगी। एंड अगर आपको ग्रो करना है तो डेफिनेटली ग्रोथ का प्रोसेस इजी नहीं होता है। डेफिनेटली आपको वो हर्ट, वो फीलिंग अपने पे ओन करनी पड़ेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको फील करके, सह के, उनके पार जाना पड़ेगा।
उसमें काम लगता है, बट अगर आप एक बार वो कर लो तो आप जो बनते हो उससे, आप जो जिस तरह की लाइफ जी पाते हो, जो एक्सपीरियंस कर पाते हो, वो बहुत डिफरेंट होता है। एंड आई वॉन्ट टू इन्वाइट ऑल ऑफ़ यू इस जर्नी में, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी जो हर इंसान जो पा सकता है, जो फील कर सकता है, और वो ये है कि वो किसी की बात से हर्ट ना होए, बहुत कम से कम हर्ट होए, ज़्यादातर बातें उसे ना चुभे, वो ऑफेंड ना हो, वो परेशान ना हो, और वो उसको अपने पे ना ले पर्सनली। वो देख पाए कि वो उस इंसान की गंद है, उस इंसान की प्रॉब्लम है, उस इंसान का इमोशन है, उसकी बैड मूड है, उसका स्ट्रगल है लाइफ में, नॉट अपने पे नहीं ले पाए और खुद मस्त रह पाए ये सब होते हुए भी।